अब मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो आज हम इस सीरीज में लेकर आए हैं अनुसंधान संस्थान, यानी कौन सा अनुसंधान संस्थान किससे संबंधित है, जो लगातार कहीं ना कहीं सभी परीक्षाओं में पूछता ही पूछता है। तो इसको हम वन शॉट देखने वाले हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट अनुसंधान संस्थान है उसको हम वन शॉट देखने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते हुए सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कटक में है। उसके बाद सेकंड बोलता है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, तो दलहन वाला कहाँ है, कानपुर, दलहन वाला कानपुर, और चावल वाला कटक, चावल वाला कटक। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम, मखदूम कहाँ पड़ता है, ये बिहार में पड़ता है, मन्नेर के आसपास है। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, मखदूम, और चावल वाला कटक, और दलहन वाला कानपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दलहन के मामले में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, एमपी। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है, नागपुर में। और पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 5 जून को। पर्यावरण दिवस 5 जून को हम लोग मनाते हैं। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ है, बीकानेर। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ है, बीकानेर। उसके बाद राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद है। कहाँ है, हैदराबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है क्या कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ है, नागपुर। पर्यावरण दिवस 5 जून, अर्थ दिवस 22 अप्रैल और जल दिवस 22 मार्च। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है, नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, प्रयागराज। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है, प्रयागराज। भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, 6 प्रकार के। कपास के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है, तो काली मृदा। काली मृदा को और किस नाम से जानते हैं, तो काली मृदा को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो करनाल, हरियाणा। केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान का है, करनाल, हरियाणा। भारत में सबसे बड़ी लवणता वाली झील अपना कौन सा है, राजस्थान का सांबर झील। राजस्थान का कौन सा झील, सांबर झील। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बंगलोर। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बंगलोर। बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्रीय कहाँ स्थित है, तो देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, देहरादून। भारत में वन कई प्रकार के पाए जाते हैं, 3 प्रकार के। और भारत में सबसे अधिक वन कहाँ है, एमपी। और प्रतिशत में अधिक कहाँ है, मिजोरम। और कम कहाँ है, बिहार। बिहार में कितना है, 7.1%। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास कहाँ स्थित है, तो कोयम्बटूर। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास कहाँ स्थित है, कोयम्बटूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल कहता है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ स्थित है, कोलकाता। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ स्थित है, कोलकाता। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बोलता है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कहाँ स्थित है, तो ये भी है कोलकाता। राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, झांसी, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, झांसी, उत्तर प्रदेश। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, राजस्थान का जोधपुर। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, जोधपुर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग का सवाल क्या बोलता है कि भारतीय मौसम विज्ञान कहाँ स्थित है,
तो भारतीय मौसम विज्ञान नई दिल्ली में स्थित है। और 20 वाला कहाँ है अनुसंधान संस्थान? तो लखनऊ है। भारतीय मौसम वेधशाला पूना, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? पूना। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? चंडीगढ़। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? चंडीगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या बोलता है कि राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान कहाँ है? लखनऊ। भारत में आयुर्वेद का जनक कौन है? तो भारत में आयुर्वेद का जनक चरक है। कौन है? चरक। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? धनबाद, झारखंड में। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? धनबाद, झारखंड। झारखंड किसके लिए फेमस है? कोयला के लिए फेमस है, खनिज के लिए। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता। भारतीय जैविक रासायनिक संस्थान कहाँ है? कोलकाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल क्या बोलता है कि केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जादूगोड़ा। और जादूगोड़ा में यूरेनियम का खान पाया गया है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जादूगोड़ा, झारखंड। और जादूगोड़ा किसके लिए फेमस है? यूरेनियम के लिए। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान कहाँ है? देहरादून। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष लागू किया गया? तो 1973। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। और वन संरक्षण नीति कब लागू किया गया था? कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल कहता है कि केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इज्जत नगर। और इज्जत नगर आपका कहाँ है? आप लोग कमेंट कीजिए। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ है? इज्जत नगर, उत्तर प्रदेश। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में पड़ता है। तो इस सीरीज का यही सब क्वेश्चन था कि कौन सा शोध अनुसंधान जो है संस्थान किससे जुड़ा हुआ है। तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बजाइएगा, कमेंट कीजिए कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। और हम जितने भी अनुसंधान संस्थान करवाएं ये सभी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये लगातार एग्जाम में सवाल पूछ रहा है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के सीरीज के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।